हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वाले वीडियो में बीएसएफ ट्रेड्समैन की परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपके कपड़ा उद्योग, बी है वस्तुओं का परिवहन, सी है डेयरी, डी है चीनी उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है वस्तुओं का परिवहन। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात उपबंध खालिस्तान से लिए गए हैं? ब्रिटिश संविधान, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी है आयरिश संविधान, डी है जापानी संविधान। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है गाइस कि भारतीय आर्थिक समीक्षा खालिस्तान प्रकाशित करता है। तो भारतीय आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को खालिस्तान क्या कहते हैं? तख्ता पलट, वी है हड़ताल, सी है मार्शल लॉ, डी है राजनीतिक बंदी। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को मार्शल लॉ कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्तंभ इसमें दिए गए हैं, इसमें देखिए कोड दिए गए हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि मिलान करने में आसानी रहे। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको मिलान कैसे करना है वो भी देख लीजिए। तो देखिए तीसरे का यानी कि पंजीकरण से हो जाएगा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, इससे हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए वंचित करने पर भारतीय नागरिकता को तथा विधियों के समान संरक्षण, ये इससे मिलान हो जाएगा। और विधि के तहत समता अंत करने का तरीका, इसका मिलान हो जाएगा मूल अधिकार स्तंभ सेकंड से। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी, पारंपरिक। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां, निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अच्छा एक बार बताइएगा, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारतीय वित्त सचिव, भारत का प्रधानमंत्री। तो देखिए 1 रुपए के नोट पर भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे, किस प्रकार के निर्णय आम तौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? नैतिक, समाजवादी, युक्तिपरक, सजातीय। देखिए युक्तिपरक निर्णय आमतौर पर लाभ हानि का सावधानी पूर्वक निर्णय हिसाब लगाकर लिए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 11वां, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसद को चलाने के नियम, नए राज्य का गठन, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। तो सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, वित्तीय आपात स्थिति कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? 6 माह, 12 माह, 24 माह, कोई अधिकतम अवधि नहीं। वित्तीय आपात स्थिति कोई अधिकतम अवधि नहीं के लिए लागू की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसके शासन काल में हैंसवांग भारत आया था? जलालुद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर, पांडे। तो देखिए हैंसवांग जो है ना, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार लगाएं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रम के अनुसार लगाना है आप लोगों को। देखिए पहले आ जाएगा वास्को डी गामा भारत पहुंचा, फिर इसके बाद बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना, फिर सिपाही विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी या लोहा? देखिए लोहा जो है ना, लोहा धातु, ये हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो लाल किले का जो निर्माण है ना, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, तो शाहजहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? शनि, बृहस्पति, वरुण, अरुण। तो देखिए वरुण ग्रह जो है ना, ये सूर्य से सबसे दूर है, तो वरुण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस अगला क्वेश्चन, महासागर में नितल जीप जात वेंथोस कहाँ पाए जाते हैं? महासागर के तल पर, महासागर की ऊपरी सतह पर, महासागर के सीमित क्षेत्र पर, डी है तटीय स्थान पर। तो देखिए बेंथोस जो है ना, ये महासागर के तल पर पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, शरावती। तो देखिए जोंग जलप्रपात जो है ना, ये शरावती नदी पर स्थित है, तो शरावती ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 2 घंटे अंतराल के लिए देशांतर दूरी खालिस्तान के बराबर होगी? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री? 2 घंटे अंतराल के लिए देशांतर दूरी जो है ना, ये 30 डिग्री के बराबर होगी।
ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेलुलोज रेशों का उत्पादन होता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कागज और लुगदी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? जौ, गेहूं, मूंगफली, सरसों। मूंगफली जो है ना गाइस, ये रबी की फसल नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24वां, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है? चेचक, HIV, पोलियो, क्षय रोग। HIV रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन का इसकी ट्विडल खालिस्तान किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, गोल्फ, तैराकी। ट्विडल किस खेल से संबंधित है? तो ट्विडल जो है ना गाइस, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। तो टेबल टेनिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो देखिए मधुबनी जो है ना, मधुबनी ये भारत के बिहार राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, कुंदुज, गजनी। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। तो कंधार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, द रेड साड़ी खालिस्तान किसके द्वारा लिखी गई है? ममता बनर्जी, जेवियर मोरो, मलाला यूसुफजई, नील मुखर्जी। तो देखिए द रेड साड़ी जो है ना, ये जेवियर मोरो के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, मॉरिशस, अफगानिस्तान, भारत। तो भैया मेरे राइट आंसर की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? 1841, 1881, 1921, 1961। तो देखिए भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान जो है ना, ये वर्ष 1881 में चलाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान संविधान में संशोधन करता है? रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। संसद संविधान में संशोधन करता है, तो संसद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की आय को इस प्रकार समायोजित करने पर कि वह उसी बंडल को खरीद सके जिससे वह कीमत में परिवर्तन के पहले खरीदता था, वस्तु की इष्टतम मात्रा में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रतिस्थापन प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, क्या है? चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खालिस्तान को मंदिर में उपहार में दी गई भूमि कहा जाता है? इसे कहा जाता है देवदान। तो देवदान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्वेश्चन है कि विकलांग और बेरोजगारों को राहत भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में
दी गई सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय, राज्य, विश्व, संवर्ती। जो भी बच्चे राज्य आंसर दे रहे हैं यानी कि बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, खालिस्तान वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मृदा संरक्षण उस विधि को कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, बीज की फसल उगाना। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन क्या है कि राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? बिंदुसार प्रथम, देवभूति प्रथम, स्कंदगुप्त प्रथम, राजराजा प्रथम। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? तो भैया मेरे राजेंद्र प्रथम जो है ना ये राजराजा प्रथम का पुत्र था, तो राजराजा प्रथम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी। 38वां क्वेश्चन देखेगा, पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग खालिस्तान कितने कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं? 150, 200, 250 या 300। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, 250 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्म कोदविद होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। दूसरी अवस्था को हम क्या कहते हैं? एगार, पत्ती, क्लोरेला, प्रथम तंतु। तो देखिए इसको हम दूसरी अवस्था को हम पत्ती कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संग नहीं है? मोलस्क, रज्जुकी, प्रगुई या एनेलिडा। प्रगुई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राणी जगत के वर्गीकरण में प्रगुई जो है ना ये कोई संग नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की खालिस्तान के कारण होते हैं। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की खालिस्तान के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनियमितताओं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा, स्वतंत्र रूप में गिर रही एक वस्तु की गति खालिस्तान गति का उदाहरण है। स्वतंत्र रूप में गिर रही एक वस्तु की गति खालिस्तान गति का किसका उदाहरण है? एक समान त्वरित, असमान त्वरित, स्थिर वेग, स्थिर चाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक समान त्वरित। गदर क्रांति, गदर जो क्रांति थी ना, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामा गाटामारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सरवा को फांसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था कामा गाटामारू की घटना। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? अब देखिए इस क्वेश्चन से हमें थोड़ा सा डाउट है, वैसे अगर हम आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए H2SO3, ये वाला। ऑप्शन में अगर ये दिया जा रहा है H2SO4 तो आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, H2SO4 होगा या फिर H2SO3 होगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। खालिस्तान यह एक ऐसी पारंपरिक क्रिया है जिससे एक जाति का लाभ होता है और दूसरे को हानि ना लाभ होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सहभोजिता। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य भारत के मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए आर्थिक रूप से सुलभ घरेलू उड़ान शुल्क बनाकर किफ़ायती विमानन सेवाएं उपलब्ध करवाना है। उदय देश का आम नागरिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? तो गर्म गुब्बारे का आविष्कार जो है ना ये किया था मोंटगोफियर ब्रदर्स ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो देखिए हम्पी के स्मारकों के जो समूह है ना, ये स्थित है कर्नाटक में, तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म भूषण, परमवीर चक्र, पद्म विभूषण या भारत रत्न? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सुंदरबन आरक्षित वन SRF जो भारत के सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के आसन्न हैं, किस पड़ोसी देश में स्थित हैं? भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश।